साथियों, कैसे हो। सबसे पहले तो आपको जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मेहनत आपको आपका साथ दे पूरा। और आपको पता ही होगा इसके मतलब आप ऐसे मानो कि चंद पद ही मानो इसमें, क्योंकि 10 लाख कहाँ हैं और 800 पद कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, आराम से एग्ज़ाम देना है। अपने साथ में आ जाए विकास भाई, जिनकी टेलीकॉम में ऑल और फर्स्ट रैंक है, और ये भी बताएंगे कुछ, और मैं भी आपको कुछ बताऊंगा क्या क्या किस किस चीज़ का नॉर्मल ध्यान रखना है। विकास भाई, सबसे पहले तो विकास भाई से पूछते हैं, क्या कहना चाहोगे आप। नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जब लास्ट का जो टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले है कि जो आपकी तैयारी है उस पर अपने आप को बिलीव करना है कि हमने जो तैयारी करी है वो सफिशिएंट है। क्योंकि लास्ट टाइम में नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नया पढ़ने आप जब जाओगे तो आप जो अच्छे से पढ़ रखा है उसको मिस कर दोगे। तो लास्ट के 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें अच्छे से अपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो। जो टॉपिक आपको ये लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं और आपने पढ़ रखा, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। दूसरी चीज़, एक बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जो एग्ज़ाम फोबिया होता है उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी हावी मत होने देना। मैं मानता हूँ कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसने अच्छे से टेस्ट सीरीज़ें लगाई होगी। तो ऐसा मानना कि आप एक टेस्ट सीरीज़ का एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो और एकदम शांत रहना, अच्छे से पेपर को सोल्व करना। दूसरी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते समय जल्दी में रहते हैं, जिस वजह से क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हाँ हाँ या ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं और उसमें जो आंसर होता है उसके विपरीत आंसर दे देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। मेरे साथ हुई है ये 2-3 पेपरों में, जिसकी वजह से मैं कुछ ही नंबरों से बाहर हुआ हूँ मेरिट से। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, थैंक यू। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको भी यही लग रहा होगा कि हमको कुछ भी याद नहीं है। ये सबके साथ में, ये हमारे साथ में भी यही होता है। जो कितना भी टॉपर होता है उसके साथ में यही होता है कि मेरे को कुछ याद नहीं है। जो अपना पढ़ा हुआ है ना, वो अपने सामने जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, उस टाइम आपको अपने आप आ जाएगा। आपको सबसे पहले अभी एक चीज़ की आप घबराहट हो रही है कि भाई इंडिया जीके में क्या आएगा। सबसे पहले अब की बार ये एग्ज़ाम है वो कर्मचारी बोर्ड करवा रहा है, तो आप सिलेबस का मतलब ऐसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एलडीसी का एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बाहर से आए थे, आलोक राज ने बोला कि आगे से ध्यान रखेंगे, तो आप इंडिया जीके के लिए बिल्कुल घबराए मत। उसमें आपके पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल ही आएगी, और उनमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने बताया, उनमें सामान्य ज्ञान में छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा राज्य की राजधानी वगैरह में। आपको मेन ध्यान रखना है सबसे पहले रीजनिंग में ऐसे कोई टॉपिक अभी भी आपको लग रहा है कि जैसे घड़ी का कोई जैसे सूत्र है, या पासे का है, या आपके जो अपने आकृतियाँ काउंट होती है उसके सामान्य जो नियम है, वो एक बार आप देख लेना रीजनिंग में। और कथन निष्कर्ष वाला जो तार्किक विवेचना वाला है, उसमें भी आप एक बार मतलब आंखों से निकाल लेना। हो सकता है आपके कोई अभी भी कोई एक चीज़ छूट गई हो, तो वो आप देख लेना। और दूसरा पार्ट का, बी पार्ट का, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप विशेष ध्यान रखना। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे करंट का क्वेश्चन है, वो नहीं आता है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक बार आए तो उसको छोड़ के तो दोबारी बार पढ़ोगे तो आपको वो याद आएगा। यानी आपके एक बार जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा वो दोबारी बार आपको, ऐसे नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने से याद आ गया। तो आपको सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल आप ऐसे, हर किसी के मन में ये आता है कि मेरे को कुछ नहीं याद है, ये सबके साथ में यही होता है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बाकी राजस्थान पुलिस कल या परसों, मतलब अभी कह रहे थे कि अप्रैल, तो अप्रैल आ गया है, तो जल्द वो भी नोटिफिकेशन आएगा। तो बी पार्ट का विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है। और साइंस वगैरह क्वेश्चन होता है, थोड़ा नहीं आता है। अगर आपको लगता है साइंस मेरे को नहीं आती है, फिर भी आप कोशिश करना, आपको आ जाएगी, आपके अगर 1-2 बार पढ़ी हुई होगी। और आपदा प्रबंधन कोई खास क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे 10वीं की किताब के। मैंने भी आज भी 2-4 टॉपिक देखा था, तो उस हिसाब से आप आराम से एग्ज़ाम दो। बाकी देखिए किस्मत कितना साथ देती है। बाकी सिलेबस का तो अब देखो, कर्मचारी बोर्ड में भी आउट ऑफ भी आया था, लेकिन उसके आलोक राज ने बोला था कि अब आगे से नहीं आएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।